Hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst and we are doing isomerism and we have covered five types and now it is time to cover the tautomerism, the sixth type. So tautomerism इसके अलग अलग टाइप होते हैं हमारे सिलेबस में बेसिक जो मेन चलता है दैट इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म कीटो बोलते हैं सी डबल बॉन्डो और इनॉल मतलब एक कार्बन जिसका डबल बॉन्ड भी है और उस पे अल्कोहल ग्रुप भी है कि हमें इनको आपस में इंटर कन्वर्ट करना सीखना है कीटो को इनॉल और इनॉल को कीटो दे विल बिकम टॉटोमर ऑफ ईच अदर। सबसे पहला सबसे बेसिक आता है कि दैट इज CH3C डबल बॉन्ड OH। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड इथेनॉल। तो यहाँ पे जो कीटो वर्ड है दैट इज नॉट फॉर कीटोन, इट इज फॉर C डबल बॉन्ड O। इट इज फॉर C डबल बॉन्ड O। इनके इंटर कन्वर्जन के लिए बस हमें मेन ये सीखना है कि वो क्यों होता है वो भी बताऊंगा कि मूव डबल बॉन्ड अगर हमें कीटो दे रखा है तो फ्रॉम C डबल बॉन्ड O मूव डबल बॉन्ड ऑफ C डबल बॉन्ड O टू कार्बन कार्बन। ये जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड को कार्बन कार्बन पे ले जाओ कि जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड को हम कार्बन कार्बन पे ले आए और फिर एडजस्ट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को यहाँ पे अब हमें दो हाइड्रोजन चाहिए तो इसकी एक हाइड्रोजन हम ले जाएंगे ऑक्सीजन के पास। ये बन गया कीटो से इनॉल। तो बस हमें सिर्फ डबल बॉन्ड मूव करना है फ्रॉम कार्बन ऑक्सीजन टू कार्बन कार्बन। ऐसे हमें बोलेंगे प्रोपेनॉन तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 इसके इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन इधर भी हाइड्रोजन उधर भी हाइड्रोजन। तो कैसे बनाएंगे हम? दोनों तरफ सेम हाइड्रोजन है तो किधर भी डबल बॉन्ड को मूव कर सकते हैं या तो लेफ्ट में मूव कर लो या राइट में और ऑक्सीजन के पास CH3 से एक हाइड्रोजन आ जाएगी so that will become कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। यहाँ पे जो एल्डिहाइड्स होते हैं एल्डिहाइड कीटोन होते हैं इनके साथ जब इसकी कंडीशन क्या है तो वो कंडीशन होती है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कि कौन सी हाइड्रोजन हम मूव करेंगे तो वो होगी अल्फा हाइड्रोजन कि C डबल बॉन्ड O उसके साथ वाली कार्बन इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा और इस पे जो हाइड्रोजन अटैच होंगी तो दैट हाइड्रोजन ये भी अल्फा तो ये तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर और ऐसे ही उसमें ये भी अल्फा कार्बन तो इस पे भी तीन अल्फा हाइड्रोजन। कीटो से इनॉल तभी बनेगा जब ये अल्फा हाइड्रोजन होंगी। So these hydrogens are must. There should be presence of alpha hydrogen और उसी हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन पे मूव करते हैं टू फॉर्म कीटो टू इनॉल। और ऐसे ही इनॉल टू कीटो ये हमने कर लिया कीटो टू इनॉल अब इनॉल टू कीटो वही जैसे हमें यही स्ट्रक्चर दे रखा होगा जो अभी हमने बनाया है
किसका, ये इनॉल फॉर्म है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड और इसी पे अल्कोहल और इसका कीटो बनाओ, तो बस उस डबल बॉन्ड को वापस ले जाओ, मूव डबल बॉन्ड फ्रॉम C डबल बॉन्ड C टू कार्बन ऑक्सीजन, कि जो डबल बॉन्ड है उसे C डबल बॉन्ड C से ऑक्सीजन पे ले जाओ एंड एडजस्ट हाइड्रोजन, कि अब इस कार्बन का एक बॉन्ड रह गया और इसके पास एक हाइड्रोजन, बस ये डबल बॉन्ड मूव करना है टू फॉर्म इनॉल टू कीटो। सबसे फेमस होता है फिनॉल का टोटोमर बनाओ, सबसे फेमस क्वेश्चन है ये इन सब्जेक्टिव फॉर्म, ड्रॉ टोटोमर ऑफ फिनॉल, ड्रॉ टोटोमर ऑफ फिनॉल। तो ये एक डबल बॉन्ड को हम ले जाएंगे बाहर ऑक्सीजन के पास और अंदर दो डबल बॉन्ड बचेंगे और इसकी हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी, इसको लिखना है लिखो, नहीं लिखना तो भी चल जाएगा। So these are the टोटोमर। और वैसे बोलते हैं कि जो कीटो फॉर्म है that is almost more stable, 100% स्टेबल, कि जो कंपाउंड्स हैं वो जनरली कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट इन केस ऑफ फिनॉल, as phenol is aromatic, as phenol is एरोमेटिक, तो यहाँ पे फिनॉल की फॉर्म में 100% स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में ऑलमोस्ट बस 0%। वैसे तो कीटो फॉर्म में ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू इनॉल, बट इन केस ऑफ फिनॉल बिकॉज ऑफ इट्स एरोमेटिसिटी द कंपाउंड द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन फिनॉल फॉर्म ओनली। So this is how to convert enol to keto, keto to enol। और एक स्ट्रक्चर और एक वर्ड और आता है CH3 C डबल CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी कीटो, ये भी कीटो, इधर भी अल्फा अल्फा अल्फा, इसके लिए ये दोनों अल्फा कार्बन और इसके लिए ये दोनों अल्फा, तो ये जो बीच में कॉमन अल्फा हो रही है हम इससे हाइड्रोजन हटा के किसी एक ऑक्सीजन का इनॉल कर देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH और फिर C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें ये कीटो और ये इनॉल, बट इसमें स्टेबिलिटी में क्या आता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये एक रिंग बन गई, जिस रिंग के लिए इसके लिए बोला जाता है चिलिएशन इफेक्ट। व्हाट इट इज नोन एज, कि ड्यू टू चिलिएशन इफेक्ट यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर 76% और इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट 24% हो जाती है, कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ a ring like structure known as ciliation effect, due to formation of a ring like structure known as ciliation effect। ये दो कीटोन डाइकीटोन स्ट्रक्चर है, जिसका इनॉल बनाया तो वहां पे स्टेबिलिटी
बढ़ गई तो क्यों बढ़ी, so that will be the question. So pause the video, take the notes. Tautomerism, keto to enol, enol to keto. वैसे हमें स्ट्रक्चर दे देंगे, डबल बॉन्ड हो, एक तरफ डबल बॉन्ड और बोलेंगे ड्रॉ दी टोटोमर। तो ये कीटो फॉर्म है और इसका हमें टोटोमर बनाना है। तो टोटोमर के लिए जो अल्फा कार्बन है दैट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उससे हम हाइड्रोजन नहीं ले सकते। टोटोमर बनाने के लिए एक तीसरी कंडीशन है कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड उधर ही जाएगा जिधर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड और इधर OH। तो कीटो टू इनॉल, जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी टॉटोमेरिज्म हो सकती है। So practice it. How to convert keto to enol and enol to keto। बस हमें क्या याद रखना है, move double bond, move double bond for basics for shortcut between C double bond O and C double bond C। कि कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन इनके डबल बॉन्ड को घुमा दो, that will form tautomerism। So these are structural isomerism covered, and now in the next we will cover geometrical isomerism, a type of stereoisomer. So this is Saurabh Arora. Practice, practice and practice. This is organic chemistry. Thank you so much.